नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास थर्मोकपल एज ए रिवर्सिबल हीट इंजन, या इसको हम बोल सकते हैं कि एप्लीकेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स टू थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो जो इंजन के बारे में है, इंजन के बारे हम जो है थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे हम जो है थर्मो कपल और थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में स्टडी कर रहे हैं। लेकिन जो हमारे पास थर्मोकपल होता है उसको भी हम एज ए हीट इंजन ट्रीट कर सकते हैं। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में थोड़ा सा डिस्कशन किया हुआ है, जो कि हमने पीछे 3 इफेक्ट पढ़े उनके बारे में है। तो जो पहला इफेक्ट है हमारे पास वो थर्मोकपल इफेक्ट या सीबेक इफेक्ट उसको हम बोलते हैं। और उसके अकॉर्डिंग हम क्या बोलते हैं कि अगर किसी थर्मोकपल के 2 जंक्शन हम बनाते हैं, एक जंक्शन को हम हीट करते हैं और दूसरे को हम कूल करते हैं, तो उस थर्मोकपल में हमारे पास जो है थर्मो इलेक्ट्रिक ईएमएफ प्रोड्यूस होता है और उसकी वजह से उस थर्मोकपल में थर्मो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती है। तो ये हमने पढ़ा हुआ है, ये क्यों होता है? क्योंकि हमारे पास जो कॉन्टैक्ट पोटेंशियल है, उसमें हमें डिफरेंस देखने को मिलता है। एक जो मेटल है, उसमें डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होती है और दूसरी जो मेटल है, उसमें डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन कम होती है। तो इस वजह से जो कॉन्टैक्ट पोटेंशियल डिफरेंस है, वो हमें देखने को मिलता है। और जब हम हीट करते हैं जंक्शन को और दूसरे को कूल करते हैं, तो एक जंक्शन से इलेक्ट्रॉन जो है, दूसरे जंक्शन की तरफ हमारे पास फ्लो करते हैं। उस वजह से हमारे पास जो है थर्मोइलेक्ट्रिक करंट उस थर्मोकपल के सर्किट में प्रोड्यूस होता है। तो थर्मोकपल क्या होता है? एक सर्किट ही होता है, क्लोज सर्किट, जिसमें एक मेटल होती है और दूसरी मेटल होती है और दोनों को हमने ज्वाइन किया होता है। तो वो हमारे पास एक क्लोज सर्किट हुआ, तो उस क्लोज सर्किट में से करंट फ्लो होती है ड्यू टू द डिफरेंस इन टेम्परेचर एंड ड्यू टू द कॉन्टैक्ट पोटेंशियल डिफरेंस। और जो दूसरा हमने थर्मोकपल जो हमने इफेक्ट पढ़ा था, वो हमने पढ़ा था पेल्टियर इफेक्ट। तो पेल्टियर इफेक्ट जो होता है वो थर्मोकपल इफेक्ट का उल्टा हमारे पास होता है। पेल्टियर इफेक्ट कैसे होता है कि अगर हमारे पास कोई थर्मोकपल है, हमने उसको जोड़ा हुआ है और हम क्या करते हैं कि किसी बैटरी को बीच में लगा के उस थर्मोकपल में से करंट फ्लो करते हैं। तो हम बैटरी से भी बैटरी लगा के बीच में उसमें से करंट फ्लो करवाएंगे। तो ऐसा करने से जो थर्मोकपल है, उसका एक जंक्शन हमारे पास हीट हो जाता है और दूसरा जंक्शन उसका कूल हो जाता है। तो ये सी बैक इफेक्ट या थर्मोकपल इफेक्ट का बिल्कुल उल्टा है, पेल्टियर इफेक्ट। तो सी बैक इफेक्ट में हम क्या करते थे कि हीट करते थे तो करंट प्रोड्यूस होता था, लेकिन यहाँ पे हम करंट फ्लो करवाते हैं और हमारे पास हीट और जो हमारे पास दूसरा जंक्शन जो है वो कोल्ड हो जाता है, एक जंक्शन हमारे पास जो है हीट हो जाता है। तो यहाँ पे उल्टा होता है कि करंट फ्लो करवाने से एक जंक्शन हीट हो जाता है, एक जंक्शन कोल्ड हो जाता है। लेकिन सी बैक इफेक्ट में एक जंक्शन को कोल्ड करने से, एक जंक्शन को हीट करने से उसमें करंट प्रोड्यूस होता है। और फिर हमने तीसरा इफेक्ट पढ़ा हमारे पास थॉम्सन इफेक्ट। फिर जो थॉम्सन इफेक्ट में हमने पढ़ा कि अगर हम कोई कंडक्टर लेते हैं, सिंपल कंडक्टर, यहाँ पे थर्मोकपल की नहीं हम बात करते, हम बोलते हैं कि हमारे पास कोई मेटल है या कोई कंडक्टर है, उसके जो दोनों एंड हैं उनको हम डिफरेंट टेम्परेचर पे रखते हैं और उस कंडक्टर में से हम करंट पास करते हैं। बोलता है कि जो दोनों एंड हैं, उन एंड पे या तो हीट एब्जॉर्ब होती है या हीट हमारे पास जो इवॉल्व होती है। मतलब एक एंड पे हमारे पास हीट एब्जॉर्ब होगी, दूसरे एंड पे हमारे पास जो हीट इवॉल्व होगी। तो इस इफेक्ट को हम जो है थॉम्सन इफेक्ट बोलते हैं, जिसमें मेटल के जो दोनों एंड हैं उनमें टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट करने से और उसमें करंट पास करने से हीट एंड्स पे या तो एब्जॉर्ब होती है
या था या तो हमारे पास जो इवॉल्व होती है। तो इस इफेक्ट को हम जो है थॉमसन इफेक्ट यहाँ पे बोलते हैं। बोलता इट इज फाउंड दैट द पेल्टियर कोफिशिएंट इज हायर एट हायर टेम्परेचर। तो अगर हम पेल्टियर इफेक्ट के केस में पेल्टियर कोफिशिएंट की बात करते हैं, तो हमने वहाँ पे कहा था कि जो एंड हमारे पास ज़्यादा, जिसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा जिस एंड का, तो उसका जो पेल्टियर कोफिशिएंट है वो हमारे पास ज़्यादा होता है। और जिस एंड का टेम्परेचर हमारे पास कम होता है, उसका पेल्टियर कोफिशिएंट हमारे पास जो है कम होता है। बिकॉज मोर हीट इज अब्जॉर्ब एट द हॉट जंक्शन। क्योंकि जो हॉट जंक्शन है, पेल्टियर इफेक्ट के केस में हॉट जंक्शन पे ज़्यादा हीट हमारे पास ऑब्जॉर्ब होती है, तो वहाँ पे हीट ज़्यादा होती है। तो अगर हीट ज़्यादा है तो पेल्टियर कोफिशिएंट की वैल्यू ज़्यादा होती है। ये हमने पीछे पढ़ा था। तो इसलिए हॉट जंक्शन का पेल्टियर कोफिशिएंट ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू कोल्ड जंक्शन। तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि जो हॉट जंक्शन है हमारे पास, उसमें हमारे पास जो है हीट ज़्यादा होती है, और कोल्ड जंक्शन पे हमारे पास जो हीट कम होती है। तो हॉट जंक्शन एक्ट एज ए सोर्स वेयर हीट इज अब्जॉर्ब। उसमें हीट हमारे पास अब्जॉर्ब होती है, तो वो हमारे पास जो हीट होता है। लेकिन जो हमारे पास कोल्ड जंक्शन है, उसमें से हीट इवॉल्व होती है। मतलब वो हमारे पास कोल्ड होता है, उसमें से हीट इवॉल्व होती है, उससे हीट निकलती है, तो इसलिए वो हमारे पास जो है कोल्ड होता है। मतलब वो एक सिंक की तरह बिहेव करता है। जो हमारे पास हॉट जंक्शन है, वो एक सोर्स की तरह बिहेव करता है, और जो हमारे पास कोल्ड जंक्शन है, वो एक सिंक की तरह तरफ बिहेव करता है। जैसे कि हमने पढ़ा हुआ कि हीट इंजन में जो हीट है, वो हम सोर्स से लेते हैं और सिंक को रिजेक्ट करते हैं। तो जो सिंक का टेम्परेचर होता है वो हमारे पास कम होता है, और जो सोर्स का टेम्परेचर है वो हमारे पास ज़्यादा होता है। बिल्कुल यहाँ पे थर्मोकपल के केस में भी हमें ये देखने को मिलता है कि जो हॉट जंक्शन है वो हमारे पास ज़्यादा टेम्परेचर पे होता है, और जो कोल्ड जंक्शन है वो हमारे पास कम टेम्परेचर पे होता है। और कोल्ड जंक्शन पे हमारे पास जो है हीट वहाँ से इवॉल्व होती है, मतलब वो जंक्शन हमारे पास जो है उसका टेम्परेचर है वो कम होता है। तो इसलिए ये भी एक हीट इंजन की तरह हमारे पास जो बिहेव करता है। तो जो हमारे पास रिमेनिंग हीट है, तो हीट एब्जॉर्ब सोर्स पे होती है, इसलिए वो ज़्यादा टेम्परेचर पे होता है, और हीट इवॉल्व सिंक से होती है, इसलिए वो हमारे पास जो है कोल्ड होता है। लेकिन जो बाकी हमारे पास हीट बचती है, वो यूज़ होती है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ थर्मो ईएमएफ। तो हमें पता है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। तो हीट एक जंक्शन पे बढ़ रही है, एक जंक्शन पे घट रही है, लेकिन कुछ पार्ट जो मिस होता है वो यूज हो जाता है थर्मो इलेक्ट्रिक ईएमएफ की प्रोडक्शन में। होता है दस थर्मोकपल एक्ट्स लाइक ए हीट इंजन, absorbing heat at the hot junction and rejecting it at the cold junction। कोल्ड जंक्शन को हम सिंक बोल देते हैं क्योंकि वहाँ पे हीट आपकी जो है वहाँ से रिजेक्ट होती है। बोलता है आल्सो ड्यू टू थॉमसन इफेक्ट हीट में बी अब्जॉर्ब अलोंग वन कंडक्टर। हमने थॉमसन इफेक्ट में देखा हुआ है कि कंडक्टर की वन तरफ हमारे पास जो हीट है वो हमारे पास ऑब्जर्व होती है, या हीट हमारे पे जो इवॉल्व होती है। तो हीट एब्जॉर्ब होगी या हीट एवॉल्व होगी अलोंग द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, वो डिपेंड करता है हमारे पास डायरेक्शन ऑफ द करंट पे। और ये हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि डायरेक्शन ऑफ करंट पे डिपेंड करता है कि अलोंग द कंडक्टर हीट आपकी इवॉल्व होगी या हीट आपकी जो है एब्जॉर्ब होगी। सो जंक्शन H and one length of the conductor act as a source, and junction C and the other length of the conductor act as a sink। तो हमारे पास जो थॉमसन इफेक्ट है, थॉमसन इफेक्ट के केस में भी जो हमारे पास मेटल है, सिंगल मेटल है, वो भी एक फोर्स और सिंक की तरह बिहेव करती है, मतलब एक इंजन की तरह बिहेव हमारे पास करती है। एक एंड हमारे पास जो हाई टेम्परेचर पे होता है, दूसरा एंड हमारे पास जो है लो टेम्परेचर पे होता है, जो कि एक सिंक की तरह बिहेव करता है। और जो हॉट
एंड है वो हमारे पास एक सोर्स की तरह बिहेव करता है। तो यहाँ पे डायग्राम में भी आप देख सकते हैं कि T प्लस टी टी मतलब टेम्परेचर ज़्यादा है, यहाँ पे टेम्परेचर C है। तो H मतलब हॉट जंक्शन, हॉट जंक्शन का टेम्परेचर T प्लस टी टी होता है और कोल्ड जंक्शन का टेम्परेचर सिर्फ T होता है। और ये हमारे पास यहाँ पे नीचे वाली साइड हमने इसको सोर्स लिया हुआ है और ऊपर वाली साइड हमने इसको जो है यहाँ पे सिंक लिया हुआ है, क्योंकि जो हमारे पास हीट है ये हमारे पास यहाँ पे करंट की डायरेक्शन है, लेकिन जो हमारे पास सिंक है उसमें से हीट हमारे पास जो एक तरह इवॉल्व होती है, उसका टेम्परेचर कम होता है। और जो हमारे पास पावर जंक्शन है वो हमारे पास सोर्स होता है, तो सोर्स से हीट जो है सिंक को हमारे पास जो है रिजेक्ट होती है। फिर नेक्स्ट हम बात करेंगे थर्मो इलेक्ट्रिक पावर। वो एक्सप्रेशन हम किस तरह से डिराइव करते हैं, बोलते हैं मान लो जो थर्मोकपल है वो हमारे पास दो कनेक्टर से मिलके बना हुआ है। एक कनेक्टर को हम वहाँ पे ए बोल देते हैं और दूसरे कनेक्टर को हम बी बोल देते हैं। तो जैसा हमने यहाँ पे देखा है डायग्राम में, तो हम इसी थर्मोकपल की बात कर रहे हैं जो यहाँ पे डायग्राम में है कि ये हमारे पास एक थर्मोकपल है। ये एक कनेक्टर, इसमें जो ऊपर वाला कनेक्टर है ये हमारे पास ए कनेक्टर है और जो नीचे वाला है ये हमारे पास बी कनेक्टर है। और इन दोनों को हम ज्वाइन कर रहे हैं तो ये जंक्शन हमारे पास यहाँ पे दोनों कनेक्टर के यहाँ पे बन रहे हैं। तो एक जंक्शन जो ज़्यादा थिक है, एक मेटल है बी वो ज़्यादा थिक है, और जो यहाँ पे ए है वो हमारे पास कम थिक है, जो कि समझने के लिए यहाँ पे बनाई हुई है। तो थर्म ए मेटल ऊपर है और बी मेटल नीचे है, इन दोनों को मेटल को ज्वाइन करने से हमारे पास यहाँ पे थर्मोकपल बना हुआ है। तो एक एंड का टेम्परेचर हमारे पास T प्लस डी टी है और दूसरे एंड का टेम्परेचर हमारे पास जो है T है। तो इसलिए कोल्ड कौन सा होगा, ये वाला जो जिसको हमने C लिखा हुआ है। और हॉट कौन सा होगा, जिसका टेम्परेचर ज़्यादा है, ये हमारे पास यहाँ पे H है। अब हम यहाँ पे बात करेंगे जो हमारे पास यहाँ पे पेल्टियर कोफिशिएंट और थॉम्सन कोफिशिएंट है। तो हमने पढ़ा हुआ है कि जो पेल्टियर कोफिशिएंट है वो ज़्यादा होता है उस जंक्शन का जिसका टेम्परेचर ज़्यादा होता है। तो इसलिए T प्लस डी टी का जो हमारे पास पेल्टियर कोफिशिएंट है वो हम लेंगे पाई प्लस टी पाई। पाई हमारे पास पेल्टियर कोफिशिएंट होता है। तो T प्लस डी टी टेम्परेचर ज़्यादा है, तो इसलिए जो हॉट टेम्परेचर वाली साइड हमारे पास पेल्टियर कोफिशिएंट होगा वो होगा पाई प्लस टी पाई। और जो कोल्ड टेम्परेचर वाली साइड होगी उसका पेल्टियर कोफिशिएंट होगा पाई, क्योंकि उसका टेम्परेचर टी है जो कि टी प्लस टी टी से कम है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हॉट हमारे पास ये है, तो इस एंड का जो पेल्टियर कोफिशिएंट होगा वो पाई प्लस टी पाई हम लेंगे, और इस एंड का जो पेल्टियर कोफिशिएंट है वो हम यहाँ पे पाई लेंगे। बोलते हैं लेट थॉम्सन कोफिशिएंट ऑफ द कंडक्टर ए एंड बी। अब हम बात करेंगे यहाँ पे थॉम्सन कोफिशिएंट की। तो जो थॉम्सन कोफिशिएंट होता है वो होता है कंडक्टर का, लेकिन यहाँ पे दो कनेक्टर हैं। पहला कनेक्टर है हमारे पास ऊपर वाली साइड जो कि ए है, और दूसरा कनेक्टर है नीचे वाली साइड जो कि हमारे पास बी है। तो ऊपर वाली साइड जो कनेक्टर है उसका थॉम्सन कोफिशिएंट हम सिग्मा ए लेंगे, क्योंकि वो ए है और ए मेटल का थॉम्सन कोफिशिएंट सिग्मा ए होगा। और जो नीचे वाली साइड बी मेटल है उसका थॉम्सन कोफिशिएंट हमारे पास जो है सिग्मा बी होगा। बोलता है कि सुविधा के लिए हम क्या करेंगे कि जो सिग्मा ए और सिग्मा बी है उन दोनों को ही हम पॉजिटिव लेंगे। लेकिन हमने पहले पढ़ा था कि जो थॉम्सन कोएफिशिएंट है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। लेड का जो हमारे पास थॉम्सन कोएफिशिएंट है वो जीरो हम लेते हैं। तो यहाँ पे अपनी कन्वीनियंस के लिए हम दोनों को ही, पहला कनेक्टर ऊपर है और दूसरा ए कनेक्टर जिसको हम बोल रहे हैं, और नीचे वाला हमारे पास बी कनेक्टर है, और ए और बी के थॉम्सन कोएफिशिएंट हम सिग्मा ए और सिग्मा बी ले रहे हैं, और ये दोनों ही हम यहाँ पे पॉजिटिव ले रहे हैं। बोलता है लेट थर्मोइलेक्ट्रिक करंट बी आई एंड थर्मोइलेक्ट्रिक ईएमएफ डेवलप बी डी। अब जो दोनों हमारे पास मेटल हैं, मान लो उनमें से करंट आई फ्लो कर रहा है, और वहाँ पे हमारे पास जो थर्मोइलेक्ट्रिक ईएमएफ है वो डीई हमारे पास डेवलप हो रहा है।
तो अगर हम इस डायग्राम को देखें तो हम क्या बोलेंगे कि एक एंड पे हमारे पास हीट एब्जॉर्ब हो रही है जो कि हमारे पास हायर टेम्परेचर पे है। तो हायर टेम्परेचर वाली साइड हमारे पास टेम्परेचर ज़्यादा है, मतलब हीट वहाँ पे एब्जॉर्ब होती है। तो जहाँ पे हीट हमारे पास एब्जॉर्ब हो रही है वो हीट हम किस तरह से निकालते हैं, Q1 इक्वल टू पाई प्लस टी पाई इंटू आई। हमने पढ़ा था कि हीट एब्जॉर्ब एट द हॉट जंक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, और वहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटा के हम वहाँ पे पेल्टियर कोफिशिएंट ले लेते हैं। लेकिन हॉट एंड के केस में जो पेल्टियर कोफिशिएंट है वो हम पाई प्लस डी पाई यहाँ पे लेते हैं। तो इसलिए Q1 हमारे पास कितना होगा, Q1 विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, सो Q1 विल बी इक्वल टू पाई प्लस डी पाई। तो इसलिए हॉट जंक्शन का के केस की जो हमारे पास जो हीट है वो कितनी होगी, Q1। Q1 इज द हीट ऑफ द हॉट जंक्शन। और बोलता है कि हीट रिजेक्टेड और इवॉल्व पर सेकंड अलोंग द कंडक्टर ए ड्यू टू द थॉम्सन इफेक्ट। तो अगर हम यहाँ पे ऊपर वाले कंडक्टर की बात यहाँ पे करें तो ऊपर वाला कंडक्टर हमारे पास ये है, तो उस केस में हमारे पास जो हीट होगी वो होगी सिग्मा ए आई इंटू डी टी। लेकिन हम किसी के इसमें बात करें, थॉम्सन कोएफिशिएंट के केस में। थॉम्सन कोएफिशिएंट के केस में जो हमारे पास कंडक्टर ए है उसमें हीट जो इवॉल्व होगी पर सेकंड वो हमारे पास होगी Q2 इक्वल टू सिग्मा ए आई इंटू डी टी। तो हमने पढ़ा हुआ है कि थॉम्सन इफेक्ट के केस में जो हीट होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है करंट और टेम्परेचर डिफरेंस के। जो दोनों एंड हैं कंडक्टर के उनके बीच में अगर टेम्परेचर डिफरेंस हमने किया हुआ है और उसमें से करंट आई हमारे पास फ्लो हो रहा है, तो वहाँ पे कितनी हीट हमारे पास इवॉल्व होगी या इजेक्ट होगी, वो होगी Q2 इज डायरेक्टली इक्वल टू आई इंटू डी टी। तो Q2 विल बी इक्वल टू सिग्मा ए आई इंटू डी टी। तो प्रोपोर्शनलिटी साइन की जगह हम यहाँ पे सिग्मा ए ले रहे हैं क्योंकि ये कंडक्टर ए है। तो ये पहली जो इक्वेशन हमने ली, ये ली हमने पेल्टियर इफेक्ट की। और ये जो दूसरी इक्वेशन ली ये हमने ली थॉम्सन इफेक्ट की। मतलब जो ऊपर वाला कंडक्टर है उसमें हमारे पास थॉम्सन इफेक्ट भी होगा, लेकिन वहाँ पे जो हीट होगी वो हमने पढ़ा हुआ है कि हीट इज डायरेक्टली इक्वल टू आई इंटू डी टी होता है। तो वहाँ पे हम सिग्मा मतलब थॉम्सन कोएफिशिएंट प्रोपोर्शनलिटी साइन की जगह यूज करेंगे। तो Q2 विल बी इक्वल टू सिग्मा ए आई इंटू डी टी। और सिमिलरली हम अब दोबारा से पेल्टियर इफेक्ट की बात करेंगे। हीट इवॉल्व और रिजेक्टेड पर सेकंड एट द कोल्ड जंक्शन। तो कोल्ड जंक्शन का जो पेल्टियर कोएफिशिएंट है वो हमारे पास होता है पाई, लेकिन हॉट का कितना था, पाई प्लस डी पाई। तो हमने पढ़ा हुआ है कि पेल्टियर कोएफिशिएंट अगर हम पेल्टियर इफेक्ट लेते हैं तो वहां पे हम क्या बोलते हैं कि हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पाई। प्रोपोर्शनलिटी साइन हम यहाँ पे पाई लेते हैं जो कि पेल्टियर कोएफिशिएंट है कोल्ड जंक्शन का। तो इसलिए हम क्या बोलेंगे Q3 इज डायरेक्टली इक्वल टू आई और Q3 इक्वल टू पाई इंटू आई। तो यहाँ पे हम पाई प्लस डी पाई नहीं ले रहे हैं, यहाँ पे हम ले रहे हैं पाई, क्योंकि कोल्ड जंक्शन वाली साइड का जो पेल्टियर कोएफिशिएंट है वो हमारे पास पाई होता है। इसलिए Q3 विल बी इक्वल टू पाई इंटू आई। और दोबारा से जो मेटल बी है, जो मेटल बी है उसके केस में अगर हम हीट एब्जॉर्प्शन की बात करते हैं तो हम क्या बोलेंगे कि Q4 विल बी इक्वल टू सिग्मा बी आई इंटू डी टी। तो हीट एब्जॉर्ब पर सेकंड अलोंग दी कंडक्टर बी ड्यू टू थॉम्सन इफेक्ट। तो यहाँ पे अगेन हम थॉम्सन इफेक्ट ले रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हम हीट एब्जॉर्प्शन ले रहे हैं। पहले हमने क्या किया था पिछले केस में, हीट इवॉल्व। तो हीट अब्जॉर्ब के केस में हम क्या बोलेंगे, हीट कितनी अब्जॉर्ब होगी, Q4 विल इक्वल टू सिग्मा बी आई इंटू डी टी। तो पहले हमने लिया था ऊपर वाली मेटल, तो थॉम्सन इफेक्ट पहले हमने देखा था ऊपर वाली मेटल का। अब हम थॉम्सन इफेक्ट देख रहे हैं नीचे वाली मेटल का। तो उस केस में जो हमारे पास हीट एब्जॉर्ब होगी वो हमारे पास होगी Q4 इक्वल टू सिग्मा बी आई इंटू डी टी। तो ऊपर वाली मेटल में हीट हमारे पास इवॉल्व होगी और नीचे वाली मेटल में हमारे पास हीट जो एब्जॉर्ब होगी और उसको हम Q4 से लिखेंगे। तो हमने थॉम्सन इफेक्ट में पढ़ा हुआ है कि Q इज डायरेक्टली इक्वल टू आई इंटू डी टी, लेकिन यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी साइन की जगह सिग्मा बी हम यूज करेंगे। तो ये हमारे पास यहाँ पे Q1 Q2 Q3 और Q4 हमने निकाले, जो कि थॉम्सन इफेक्ट और जो थॉम्सन इफेक्ट दोनों मेटल हैं उनके केस में हमने एक में हीट
इवोल्यूशन हो रहा है, दूसरे में हीट एब्जॉर्प्शन हो रहा है। और पेल्टियर इफेक्ट हमने यहाँ पे हीट एब्जॉर्ब और हीट इवॉल्व के लिए यहाँ पे निकाला। हमारे पास 4 वैल्यू आ गई, Q1, Q2, Q3। लेकिन बोलता है कि अगर हम यहाँ पे बात करेंगे नेट हीट एब्जॉर्ब पर सेकेंड इन थर्मोकपल, कि थर्मोकपल में हमारे पास नेट हीट कितनी एब्जॉर्ब होगी, वो हम किस तरह से निकाल सकते हैं। वो हम निकाल सकते हैं टोटल हीट एब्जॉर्ब माइनस टोटल हीट रिजेक्ट, कि हमारे पास टोटल हीट यहाँ पे कितनी एब्जॉर्ब हुई और टोटल हीट यहाँ से कितनी रिजेक्ट हुई, इन दोनों का डिफरेंस हमें नेट हीट एब्जॉर्ब के बारे में बताएगा। मतलब थर्मोकपल में जो हम थर्मोकपल यूज कर रहे हैं, इसमें नेट हीट हमारे पास जो कितनी एब्जॉर्ब होगी उसको हम निकालेंगे। तो वो कैसे निकलेगी, टोटल हीट एब्जॉर्ब माइनस टोटल हीट रिजेक्ट, क्योंकि जो हमारे पास हीट रिजेक्शन है वो हमारे पास यहाँ पे कम होगा और टोटल हीट हमारे पास एब्जॉर्ब ज़्यादा होगी, तो इसलिए इनका डिफरेंस हमें नेट हीट एब्जॉर्प्शन यहाँ पे बताएगा। और नेट हीट इस तरह से हम निकालेंगे, उसको हम क्यू बोलेंगे नेट हीट को। तो इसमें हमारे पास आएगा टोटल हीट एब्जॉर्ब। तो टोटल हीट एब्जॉर्ब मतलब जो एब्जॉर्ब हीट, हमने यहाँ पे 4 तरह की हीट लिखी हुई है। एक एब्जॉर्ब हीट हमारे पास यहाँ पे है जो कि Q4 है, और एक एब्जॉर्ब हीट हमारे पास Q1 है। इसलिए हमने यहाँ पे क्या किया हुआ है, Q1 प्लस Q4 ये हैं जिनमें हमारे पास एब्जॉर्ब वर्ड हमने यूज किया हुआ है। तो Q1 प्लस Q4 इज टोटल हीट एब्जॉर्ब, और Q2 में हमारे पास हीट इवॉल्व है, और उसी तरह से Q1 उसी तरह से Q3 में भी हमारे पास अगर हम देखें तो यहाँ पे भी हीट रिजेक्ट और इवॉल्व है। तो यहाँ पे Q2 प्लस Q3 हमारे पास आएगा। तो इनका डिफरेंस हम लेंगे Q1 प्लस Q4 माइनस Q2 प्लस Q3। और अगर हम Q1 माइनस Q2 करें और माइनस Q3 प्लस Q4 करें, और ये सारी वैल्यू हम यहाँ पे पुट करें, Q1 की भी, Q2 की भी, Q3 की भी और Q4 की भी, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमारे पास Q1 है वो था पाई प्लस डी पाई इंटू आई, और Q2 था हमारे पास सिग्मा ए आई इंटू डी टी। तो ये सारी वैल्यू हमने पुट की Q1, Q2, Q3, Q4 की। तो इनको पुट करने से हम क्या देखते हैं यहाँ पे कि पाई आई हमारे पास यहाँ है और माइनस पाई आई यहाँ पे है। मतलब ब्रैकेट अगर हम ओपन करते हैं यहाँ पे, तो पाई आई हमारे पास जो है कैंसिल हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा डी पाई आई, और सिग्मा ए माइनस सॉरी सिग्मा बी पॉजिटिव है, तो सिग्मा बी माइनस सिग्मा ए आई इंटू डी टी। तो ये हमारे पास जो है यहाँ पे नेट हीट एब्जॉर्ब यहाँ पे आएगी। बोलता है कि दिस हीट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेटिंग अप द थर्मो ईएफ डीई एंड द करंट इन द सेट। बोलता है ये जो हीट है हमारे पास यहाँ पे Q, बोलता है ये हीट रिस्पॉन्सिबल होती है थर्मोकपल के सर्किट में थर्मो इलेक्ट्रिक ईएमएफ को प्रोड्यूस करने में। तो मतलब ये हमारे पास जो हीट यहाँ पे एब्जॉर्ब हो रही है, ये एब्जॉर्ब हीट हमारे पास जो है कहाँ जा रही है, ये थर्मो इलेक्ट्रिक ईएमएफ जो है प्रोड्यूस कर रही है। और जो हमारे पास क्यू होता है उसको हम क्या बोल सकते हैं कि मतलब ये जो क्यू हीट है ये थर्मोइलेक्ट्रिक ईएमएफ को प्रोड्यूस करने में यूज हो रही है, तो इसलिए हम क्या बोलेंगे कि इट इज प्रोड्यूसिंग थर्मोइलेक्ट्रिक ईएमएफ। तो यहाँ पे इट इज द इलेक्ट्रिकल एनर्जी डिसिपेटेड पर सेकेंड, मतलब ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी डिसिपेटेड पर सेकेंड है वो हीट प्रोवाइड करवा रही है, इस हीट की वजह से ये हमारे पास रिड्यूस हो रही है। और जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी डिसिपेशन हमारे पास होता है वो हमारे पास डी ई इंटू आई होता है, मतलब वी इंटू आई को हम रेजिस्टेंस बोलते हैं, मतलब ईएमएफ या वोल्टेज इंटू आई, उसको हम यहाँ पे रेजिस्टेंस बोलते हैं, या उसको हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी डिसिपेशन पर सेकंड का यहाँ पे नाम देते हैं। और जो डी ई इंटू आई है उसको हम डी पाई आई प्लस सिग्मा बी माइनस सिग्मा आई इंटू डी टी लिख सकते हैं, मतलब क्यू की जगह, इस क्यू की जगह हम डी ई इंटू आई लिख सकते हैं, क्योंकि दिस हीट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इलेक्ट्रिकल एनर्जी डिसिपेशन। तो यहाँ पे हम डीई अगर निकालेंगे दोनों साइड हमारे पास आई, आई इधर भी है इधर भी है, और आई से आई कैंसिल हो जाएगा, तो डीई हमारे पास जो है
डी पाई प्लस सिग्मा बी माइनस सिग्मा इंटू डी टी हमारे पास बचेगा। तो वो बोलता है कि दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द थर्मोइलेक्ट्रिक ईएमएफ। तो डीई को हमने बोला था कि हमारे पास थर्मोइलेक्ट्रिक ईएमएफ है, और थर्मोइलेक्ट्रिक ईएमएफ हमारे पास जो है डी पाई प्लस सिग्मा बी माइनस सिग्मा इंटू डी टी हमारे पास होता है। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सप्रेशन फॉर पेल्टियर कोफिशिएंट। तो क्वेश्चन भी कई बार पेपर में पूछा जाता है, और ज़्यादा मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाता है कि ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर द पेल्टियर कोफिशिएंट। तो इस एक्सप्रेशन को हम किस तरह से ड्राइव कर सकते हैं? बोलता है कि हमारे पास अभी हमने पढ़ा कि थर्मोकपल जो है एक रिवर्सिबल
तो यहाँ पे अगर हम प्रीवियस इक्वेशंस को देखते हैं Q1, Q2, Q3, Q4, तो यहाँ पे Q1 और Q4 ये है हमारे पास हीट एब्जॉर्ब, और Q2, Q3 है हमारे पास हीट इवॉल्व और रिजेक्टेड। तो अगर हम यहाँ पे जो है लेफ्ट साइड में हीट रिजेक्टेड यहाँ पे लिख रहे हैं हीट इवॉल्व, वो हीट इवॉल्व में हमारे पास Q2 और Q3 की वैल्यू है। तो ये हमारे पास Q2, Q3 है जो कि हीट रिजेक्टेड है। यहाँ पे हमने उल्टा लिखा हुआ है हीट रिजेक्टेड, और राइट साइड में हमारे पास जो हीट एब्जॉर्ब है। तो हीट एब्जॉर्ब में हमारे पास जो है Q1 और Q4 आते हैं। Q1 और Q4 के केस में अगर हम देखें तो जो हमारे पास हॉट एंड है उसका पेल्टियर कोएफिशिएंट होता है पाई प्लस डी पाई, लेकिन उसका जो टेम्परेचर है वो होता है T प्लस डी टी। तो यहाँ पे हमने इसलिए T प्लस डी टी लिखा हुआ है क्योंकि ये हमारे पास जो हॉट एंड है उसका पेल्टियर कोएफिशिएंट है, वहाँ पे हम हीट एब्जॉर्प्शन ले रहे हैं। लेकिन अकॉर्डिंग टू थॉमसन इफेक्ट हम हीट एब्जॉर्प्शन अगर लेते हैं तो उसके केस में हम यहाँ पे टेम्परेचर T ही यहाँ पे लेते हैं। तो I सिग्मा ए डी टी बाई टी, तो ये हमारे पास यहाँ पे एक्सप्रेशन बनेगा। अब अगर हम टी एवरेज टेम्परेचर यहाँ पे लें तो इस इक्वेशन को हम यहाँ पे थोड़ा इसको इम्प्रूव करते हैं। तो यहाँ पे जो हमारे पास सिग्मा ए माइनस सिग्मा बी, इनको हम इकट्ठा लिख सकते हैं, और जो बाकी दो इक्वेशन है पाई पेल्टियर कोएफिशिएंट वाली, इनको हम यहाँ पे इकट्ठा लिख सकते हैं। तो यहाँ पे सिग्मा ए माइनस सिग्मा बी इंटू डी टी बाई टी यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा। तो सिग्मा ए सिग्मा बी के बटे में हमारे पास टी है, और इन दोनों को हम इकट्ठा कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा, पाई प्लस टी पाई डिवाइडेड बाई टी प्लस डी टी माइनस पाई बाई टी। और ये इक्वेशन आई, इसका हम यहाँ पे एलसीएम ले सकते हैं राइट साइड का। तो राइट साइड का एलसीएम लेके टी प्लस डी टी इंटू टी बन जाएगा, और ऊपर हमारे पास पाई टी प्लस डी पाई टी माइनस पाई डी टी माइनस पाई टी। और यहाँ पे अगर देखें तो पाई टी से पाई टी खत्म हो जाएगा, और यहाँ पे डी पाई टी माइनस पाई डी टी बचेगा, और इनको भी हम अलग अलग लिख सकते हैं डी पाई बटा टी प्लस डी टी, और यहाँ पे माइनस पाई डी टी बाई टी इंटू टी प्लस डी टी। लेकिन बोलता है मान लो जो टी प्लस डी टी है उसको हम नियरली इक्वल टू टी लेते हैं। मतलब क्या हुआ इसका, कि अगर हम टेम्परेचर डिफरेंस दोनों जंक्शन के बीच में बहुत कम लेते हैं तो टी प्लस डी टी विल बी नियरली इक्वल टू टी। तो उस केस में जो यहाँ पे हम लिख रहे हैं बटे में टी इंटू टी प्लस डी टी, ये क्या बन जाएगा टी स्क्वायर, क्योंकि हम क्या बोल रहे हैं टी प्लस डी टी भी टी के बराबर है। तो अगर हम ऐसा कर लेते हैं तो ये टी स्क्वायर के बराबर ही बन जाएगा। तो इसलिए ये जो इक्वेशन है हमारी थोड़ा कन्वर्ट हो जाएगी, सिग्मा ए माइनस सिग्मा बी डी टी बाई टी इक्वल टू डी पाई बटा टी, क्योंकि टी प्लस डी टी को हम इक्वल टू टी ले रहे हैं। उस तरह से यहाँ भी पाई इंटू डी टी और टी इंटू टी टी स्क्वायर हमारे पास यहाँ पे आ गए। तो ये अप्रोक्सीमेशन हम यहाँ पे लगा रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं कि टी प्लस डी टी को टी ही ले रहे हैं। उसका बोलने का मतलब है कि यहाँ पे डी टी बहुत कम है तो टी प्लस डी टी टी के बराबर ही है लगभग। तो वैसा करने से हमारे पास ये इक्वेशन यहाँ पे बन जाएगी, और ये जो इक्वेशन आएगी इसकी दोनों साइड को अगर हम टी बटा डी टी से मल्टीप्लाई करें, मतलब हमने क्या करना है कि लेफ्ट साइड का डी टी बाई टी खत्म करना है। तो डी टी बाई टी को खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे, इस टी को हम दूसरी साइड ऊपर ले जाएंगे, इस डी टी को हम नीचे ले जाएंगे। तो जब हम ऐसा करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे बचेगा सिग्मा ए माइनस सिग्मा बी इक्वल टू डी पी बाई डी पाई बाई टी डी टी माइनस पाई बाई टी। और पाई बाई टी अगर हम यहाँ से निकालेंगे तो पाई बाई टी हमारे पास कितना बनेगा, डी पाई बाई डी टी प्लस सिग्मा ए सिग्मा बी माइनस सिग्मा ए। लेकिन हमने पीछे यही इक्वेशन वहाँ पे निकाली हुई है सिग्मा बी माइनस सिग्मा ए के लिए। तो हमने क्या बोला था कि जो हमारे पास थर्मोइलेक्ट्रिक ईएमएफ होता है डी ई बाई डी टी, तो
वो हमारे पास dE/dt के लिए एक्सप्रेशन जो निकाला था हमने, अगर हम उस इक्वेशन में दोबारा जाते हैं तो ये हमारे पास dE/dt है। और dE/dt ये हमारे पास यहाँ पे आया था क्वेश्चन नंबर 1 में। तो इस dt को आप बटे में ले आए तो dE/dt हमारे पास कितना बनेगा, dπ/dt इंटू सिग्मा v माइनस सिग्मा ए। तो यहाँ से हम dE/dt की वैल्यू यहाँ पे ले रहे हैं। बोलता है कि ये जो हमारे पास यहाँ पे इक्वेशन आ गई है, तो इस इक्वेशन में हम वैल्यू पुट करेंगे dE/dt की पीछे से। तो हम वहाँ पे क्या देखेंगे कि हमारे पास जो dE/dt है, अगर हम इस इक्वेशन को कंपेयर करेंगे और पिछली इक्वेशन को भी कंपेयर करेंगे तो हमारे पास dE/dt जो है π/t के इक्विवेलेंट हमारे पास यहाँ पे आएगा। तो दोनों इक्वेशन को हम यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं। जो क्वेश्चन नंबर 2 है, तो क्वेश्चन नंबर 2 में π/t इक्वल टू दिस, और इक्वेशन नंबर 1 में dE/dt, तो ये हमारे पास यहाँ पे आएगी। तो इन दोनों क्वेश्चन को हम कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे dπ/dt हमारे पास बनेगा। तो इन दोनों को कंपेयर करने से हम क्या बोल सकते हैं कि dE/dt जो है π/t के बराबर हमारे पास होगा। तो इन दोनों को आप इकट्ठा करके लिख सकते हैं एक जगह। दोनों को कंपेयर करेंगे, दोनों में डिफरेंस आपको पता चल जाएगा कि जो dE/dt है वो किसके बराबर हमारे पास होगा, π/t। क्योंकि ये भी हमारे पास यहाँ पे dE/dt आया तो उधर भी हमारे पास dE/dt आएगा। तो दोनों को कंपेयर करेंगे तो हमारे पास दोनों में डिफरेंस सिर्फ इसका रहेगा जो कि π/t है। तो dE/dt π/t आ गया, तो पाई कितना आ जाएगा, t इंटू dE/dt। तो बोलता है कि ये एक्सप्रेशन हमारे पास जो होता है ये पेल्टियर कोएफिशिएंट के लिए होता है, पाई के लिए। तो पाई और थर्मोइलेक्ट्रिक ईएमएफ के बीच में रिलेशन होता है, dE/dt इज कॉल्ड थर्मोइलेक्ट्रिक पावर। dE/dt को हम थर्मोइलेक्ट्रिक पावर बोलते हैं, और पाई हमारे पास जो पेल्टियर कोएफिशिएंट होता है। बोलता है सो दिस इक्वेशन गिव्स द एक्सप्रेशन फॉर द पेल्टियर कोएफिशिएंट इन टर्म्स ऑफ thermoelectric power. The Peltier coefficient at any temperature for any metals forming a thermocouple is equal to the product of the absolute temperature of the junction and thermoelectric power at the temperature. तो Peltier coefficient किसके बराबर होता है, हमारे पास temperature of the junction multiplied by thermoelectric power। तो ये